हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कौन सा जोड़ा बेमेल है। तो यहाँ पे हमारे विकल्प हैं। विकल्प ए हमें दिया हुआ है समरक्त मैथुन, और विकल्प बी हमें दिया हुआ है लिंग का उल्लेख नहीं है। ठीक है। और विकल्प सी हमें दिया हुआ है नर, और विकल्प डी दिया हुआ है प्रभावित संतति। ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में। यहाँ पे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है वंशावली चिन्ह। ठीक है। वंशावली चिन्ह में क्या होता है कि जो विकल्प ए हमें दिया हुआ है यहाँ पर, वो वंशावली चिन्ह हमें दिया हुआ है इस प्रकार का। ठीक है। तो ये जो वंशावली चिन्ह ये हमें दर्शाता है कि ये क्या है, विवाहित जोड़ा है। विवाहित जोड़ा है। विवाहित जोड़ा है। ठीक है। या समरक्त मैथुन भी हम इसको बोल सकते हैं, मैथुन को दर्शाता है। ठीक है। तो ये जो सिंबल है वो विवाहित जोड़े के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। विकल्प बी में हमें दिया हुआ है इस प्रकार का सिंबल, यानी कि चिन्ह, जो कि किसको दर्शाता है। इस प्रकार का जो चिन्ह है वो किसी भी लिंग का उल्लेख नहीं करता है। लिंग का उल्लेख नहीं करता है। ठीक है। और यहाँ पे सी हमें दिया हुआ है इस प्रकार का, जो कि हमें दिया हुआ है नर है। लेकिन ये जो इस प्रकार का गोल जो चिन्ह होता है वो मादा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है। और नर के लिए क्या यूज किया जाता है, नर के लिए प्रयुक्त किया जाता है इस प्रकार का चिन्ह। ठीक है। और यहाँ पे डी हमें दिया हुआ है कि डी जो हमें सिंबल दिया हुआ है वो है, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, जो नर है वह जो मादा है वो कैसी है, रोग वाहक या रोग से प्रभावित है। रोग वाहक है। ठीक है। तो यहाँ पे हम विकल्प देख लेते हैं। विकल्प हमें क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो विकल्प ये भी क्या हो जाता है, सही होगा। ठीक है। यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है, बेमेल ढूंढना है। ठीक है। तो विकल्प बी भी क्या हो जाता है, सही है हमारा। और जो डी है वो भी कैसा है, सही है। ठीक है। तो यहाँ पे जो सी है वो कैसा है, बेमेल है। ये जो चिन्ह है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है, यहाँ पे ये जो चिन्ह है वो मादा के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे जो बेमेल जोड़ा है वो सी होगा। ठीक है। यानी कि विकल्प सी हमारा सही विकल्प होगा। आशा करती हूँ आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।